मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में पुनर्योजित परामर्शदाता सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। शल्य चिकित्सा से अधिकतर लोगों को भय होता है, इसी प्रकार हर्निया भी एक बीमारी है जिसका कि ऑपरेशन होता है। हर्निया जो है ये प्रोट्रूजन ऑफ विसरल ऑर्गन फ्रॉम एन एबनॉर्मल ओपनिंग होता है। यह हर्निया इन्ग्वाइनल हर्निया होता है, अम्बलाइकल हर्निया होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है, पैरा अम्बलाइकल हर्निया होता है एवं इंसिजनल हर्निया होता है। जो इंग्वाइनल हर्निया है यह तीन तरह का होता है: डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड फेमोरल हर्निया। जो हर्निया का ऑपरेशन के पहले व्यक्ति को खांसी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन के बाद टाँके ढीले या टूट जाते हैं। दूसरी चीज़, उनको पेशाब में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जिससे कि पेशाब करते वक्त जोर लगाने से भी या टाँके टूटते हैं या जो है हर्निया फिर से हो जाता है। जो इन्ग्वाइनल हर्निया होता है ये इसके लिए जो चीरा है वो जिस तरफ का हर्निया होता है उस तरफ इन्ग्वाइनल लिगामेंट से 1 सेंटीमीटर ऊपर भीतर की तरफ 2/3 हिस्से में लगाया जाता है। और इन्ग्वाइनल लिगामेंट प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक होता है। प्यूबिक ट्यूबरकल प्यूबिक बोन के ऊपर होता है और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इलियक बोन के ऊपर होता है। इसका ऑपरेशन करते वक्त सबसे पहले जब चीरा लगाया जाता है तो उसके बाद स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू काटने के बाद उसमें जो है वेन्स दिखती हैं, उन वेन्स को अलग से पकड़ के और पहले बांधा जाता है फिर काट दिया जाता है। और जब पूरा हीमोस्टेसिस हो जाती है, मतलब वहाँ खून का रिसाव बिल्कुल नहीं होता है, तब फिर उसके ऊपर हम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में इंसिजन लगाते हैं और दोनों को अलग अलग आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के दौरान जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें कभी कभी इलियो इन्ग्वाइनल नर्व भी होती है, अतः उसको हम इलियो इन्ग्वाइनल नर्व को अलग से उसके आर्टरी के नीचे करके अलग कर देते हैं, क्योंकि इसके कटने पर कभी कभी मरीज को सुन्नपन या दर्द होता है। ऑपरेशन ये करने के बाद फिर हम मरीज का कॉर्ड फील करते हैं। कॉर्ड को फील करने के बाद कॉर्ड को अलग करते हैं, खींच करके उसमें चीरा लगाकर ये जो सैक होता है उसको सेपरेट करते हैं। ये जो है इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया में होता है। और अगर कॉर्ड में के अंदर सैक नहीं है तो फिर देखते हैं कि कॉर्ड के अलावा सैक अगर कहीं से आता है तो वो डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया होता है। इसी तरह जो फेमोरल हर्निया होता है वो इन्ग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से थाई की ओर जाता है। अतः ये तीनों चीज़ें देखने के बाद और हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के बाद फिर हम जो है इसको इंटरनल ऑब्लिक मसल और इन्ग्वाइनल लिगामेंट दोनों को आपस में टाँका लगाते हैं। टाँके की शुरुआत प्यूबिक ट्यूबरकल से शुरू करते हैं और जहाँ तक कॉर्ड होता है वहाँ तक ले जाते हैं। कॉर्ड की जगह एक स्टिच
लगाते हैं जिससे कि वो टाँका खुले ना, और उसको फिर से लौट के दोबारा डार्निंग करते हुए फिर वहीं पर ले जाकर उसको गांठ लगा देते हैं। यदि अगर मरीज की उम्र ज़्यादा है या उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो फिर उसमें हम उसके ऊपर मेस उस साइज़ का काट के लगा के और उसको कॉमिक कैटगट से स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने के बाद फिर उसको जो है हम जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है वो रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करने के बाद स्किन में टाँके लगा देते हैं। स्किन में टाँके लगाने के बाद उसकी ड्रेसिंग कर दी जाती है और साथ में स्कोटल सपोर्ट भी दिया जाता है। इस प्रकार करने के बाद साथ में अगर पेशाब ऐसा लगता है कि मरीज को पेशाब में रुकावट होती है तो पेशाब के रास्ते में नली डाल दी जाती है। इस प्रकार इस ज्ञान को यदि अगर मरीज कोई या मरीज के रिश्तेदार इस ज्ञान के सहारे इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उससे समझ गए होंगे कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सही निदान करके और इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। अतः इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इसके पहले ही जांच में हम मरीज के खून की जांच कराते हैं, उसमें देखते हैं कि टीएलसी बढ़ी हुई है तो नहीं है। प्लेटलेट की जांच कराते हैं जिससे ये पता लगता है कि मरीज में ब्लीडिंग तो नहीं हो सकती है। और दिल की जांच और एक्सरे भी कराते हैं जिससे ये महसूस करते हैं, ये होता है कि उसके दिल में कोई खराबी है नहीं है और एक्सरे में कोई खराबी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जांच करने के बाद ही चिकित्सक ऑपरेशन करता है। अतः इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इस बारे में किसी तरह का कि कोई भी आपको और बीमारी है तो उसको भी डॉक्टर को बता देना चाहिए जिससे उससे संबंधित प्रिकॉशन वो ले सके। तो इस प्रकार जो है जो ये हर्निया बीमारी है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये है कि जो वास्तव में कुशल शल्य चिकित्सक के पास जाकर ही इसका इलाज कराना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मरीज भी अपनी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें यदि अगर दाहिने या बाएं पेट में नीचे की तरफ सूजन आती है और विशेष तौर से वो खांसने में बढ़ जाती है तो मरीज ये पता लगा सकता है कि मुझे हर्निया हो सकता है या है। और दूसरी चीज़ ये है यदि अगर मरीज़ ने कोई ऑपरेशन कराया है पेट का और उसके बाद टाँके से कहीं सूजन आ रही है तो भी उसको ये पता लग सकता है कि मुझे हर्निया है। इसी प्रकार जो बीच में टुंडी होती है उसमें सूजन आ जाए, उसके ऊपर पेट में सूजन आ जाए या उसके चारों तरफ कहीं सूजन आ जाए या कहीं भी कोई चीरा लगा हो उसमें सूजन आ जाए तो मरीज ये सोच सकता है कि उसे हर्निया की बीमारी है या हो सकती है। अतः कुशल शल्य चिकित्सक से जाकर निदान करा लेना चाहिए।